नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण आपल्या पुस्तकातील भाग 2 यामधील 2 दिवस या कवितेचा अभ्यास करणार आहोत. या कवितेचे कवी आहेत प्रथितयश कवी नारायण सुर्वे. नारायण सुर्वे यांचा जन्म 1926 मध्ये झालेला आहे आणि त्यांचा मृत्यू 2010 मध्ये झालेला आहे. ऐसा गामी ब्रह्मा, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन यासारखे कविता संग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या प्रकृतीला अतिशय असे बारीक असे ते प्रकृतीने होते आणि त्यांच्या काव्याची विशेष म्हणजे त्यांचं जे कविता लेखन जे आहे ते निवेदनात्मक शैलीतून त्यांनी केलेले आहे आणि बोलीभाषेचा वापर त्यांच्या कवितेमध्ये आहे. त्यांच्या कवितेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे कामगारांचे जीवनाचे सुखदुःखे त्यांच्या काव्यामध्ये त्यांनी लिहिलेली आहेत आणि तेच त्यांच्या कवितेचं प्रेरणास्थान आहे. आणि माणसाच्या अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता काय होते साकारली आहे. तर याच कवितेची आपण आज अभ्यास करणार आहोत. ओके. ह्या कवितेमध्ये कवीने खूप छान पैकी कमी शब्दामध्ये कामगारांच्या जीवनाचा आपल्याला ओळख करून दिलेली आहे. कवी म्हणतात, या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली. असे भीषण जीवन सत्य कवीने मांडले आहे. पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात. इसका मतलब है, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है. यहाँ भी कवि ने वैसे ही कहा है, 4 दिन की जिंदगी के 2 दिन जो है वो जिंदगी के खुशी के दिन आने के इंतजार में गए और जो दुख भरा जीवन है वो जीने में 2 दिन खत्म हो गए. और इस जिंदगी में पूरी भाकरी यानी रोटी मिल जाए, पेट भर खाना मिल जाए, इसकी इंतजार में और इसकी मेहनत में जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे कवि बोल रहे हैं. ये जीवन का जो भीषण सत्य उस सत्य को कवि ने इसमें बताया है. और कवि ने एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बताई है कि हमारा ये जीवन जो है ये एक स्कूल है और इसमें हमें इस जीवन के में आने वाले जो दुख है उस दुख को हमको पचा के यानी उसको सहन करके हमें अपना जीवन क्या करना है, जीना है. हार माननी नहीं है. संकट तो आने वाले हैं, अनेक प्रॉब्लम्स आने वाले, पर उस प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, फाइट करके जीना है. ये शिकवण, ये संदेश ये कविता हमें देती है. ओके. तो अभी हम लोग कविता क्या है देखेंगे. 3 स्टैंजा में कविता है, छोटी सी कविता है पर बहुत भाव मीनिंग्स इसमें भरा हुआ है. इसमें जो ग्रीन कलर के हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है वो हमारे शब्दार्थ है और येलो कलर में जो है वो हमारे फ्रेज है. ओके. तो पहले मैं स्टैंजा पढ़ रही हूँ, उसके बाद उस वर्ड्स के मतलब बताऊंगी, फिर उसका थोड़ा शॉर्ट मराठी में और थोड़ा हिंदी में मतलब बताऊंगी. ओके. ध्यान दीजिए. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिले डोहीवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. इसमें आए हुए वर्ड्स है डोहीवर. डोहीवर का मतलब है डोक्यावर, ऑन द हेड. शेकडो वेळा, शेकडो वेळा का मतलब है अनेक वेळा, मेनी टाइम्स. जिंदगी का मतलब है जीवन, आयुष्य, लाइफ. और बर्बाद का मतलब है नष्ट, डिस्ट्रॉय. ओके. अभी इसका मतलब देखते हैं मराठी में. कवी नारायण सुर्वे यांचा एकंदरीत जीवन प्रवास जो आहे तो अत्यंत संघर्षमय आणि खडतर गेलेला आहे आणि आलेला रोजचा दिवस ते उद्याच्या आशेवर जगतात आणि म्हणूनच कवी म्हणतात, माझ्या जीवनाचे 2 दिवस उद्या येणाऱ्या चांगल्या दिवसाची वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस आहे त्या दुःखात व्यथित झाले.
माझ्या जीवनाचे किती दिवस अजून शिल्लक आहेत याचाच मी हिशोब करतो आहे। इन 2 लाइन का मतलब होता है, पहले 2 लाइन का मतलब देखते हैं, हिंदी में बताती हूँ। यानी यहाँ कवि नारायण सुर्वे खुद एक परल जो प्लेस है वहाँ कामगार बस्ती में उनका जन्म हुआ। तो उस कामगार बस्ती में रह के गरीबी का जीवन उन्होंने खुद अनुभव किया है और उनका जीवन कैसे अत्यंत खड़तर संघर्ष में होता है उन्होंने अनुभव किया है। और उस अनुभव को बताते हुए बोलते कि ज़िंदगी के 2 दिन जो है 4 दिन की ज़िंदगी में से 2 दिन इस बात के इंतज़ार में गए कि कल आने वाला दिन कैसा होगा, अच्छे होंगे। और जो अभी जो दिन है उसको उस दुख को सहन करने में 2 दिन ख़त्म हो गए। और अभी मैं हिसाब कर रहा हूँ कि अभी मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बचे हुए हैं, ऐसे कवि ने यहाँ बताया। आगे वाले तीसरा और चौथे लाइन को देखते हैं। सैकड़ों वेळा चंद्र आला, यानी इसका मतलब है लेखक बोल रहे कि मेरे जीवन जीते हुए, अभी पहले मराठी में देखते हैं, जीवन जगत असताना अवतीभोवती अशा अनेक गोष्टी होत्या की त्या हव्या हव्याशा वाटत होत्या, पण जीवनाचे वास्तव इतके दाहक होते की त्या कधीच मिळू शकत नव्हत्या। त्यांच्या भुकेच्या तीव्र भावनेत आकाशातला सुंदर चंद्र देखील त्यांना भाकरीसारखा दिसतो। म्हणून कवी म्हणतो की मी चंद्राच्या सौंदर्याचा आस्वाद तर कधी घेऊ शकलो नाही, पण माझ्या पोटासाठी भाकरीचा चंद्र मिळवण्यातच माझे सगळे आयुष्य बर्बाद झाले। इसका मतलब है कवि बोल रहा है कि आसपास में बहुत सुंदर चीज़ें थी, अवतीभोवती यानी आसपास, हाँ, बहुत सुंदर चीज़ें थी, शीतल चंद्र थे, तारे थे, पर कभी भी मैं इस सब का आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि जब भी आसमान में जब चांद दिखता था तो मुझे पूरी भाकरी यानी पूरी एक रोटी मुझे कब मिलेगी खाने को, ये सोचने में मेरा समय जाता था। और वो मिलने के लिए मैं काम करता रहता था और उसी में वो भाकरी मिलने के लिए जो काम है उस ढूंढने में ही मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसे कवि बोल रहे, नष्ट हो गई। ये हो गए हमारे पहला स्टॅन्झा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट, हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले, हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। दारिद्र्याकडे, इस मत का मतलब है दारिद्र्य यानी गरीबी, पॉवर्टी। कलम झालेले, ये येलो कलर में ये फ्रेज है, कलम होणे म्हणजे छाटले जाणे, कट करना। हर घड़ी का मतलब होता है प्रत्येक वेळी, एवरी टाइम। सहाय्यास धावून येणे, ये फ्रेज है, मदतीला येणे, मदत करणे। अभी इसका मतलब क्या है, कभी बोल रहे हैं हे माझे हाथ जो है, यही मेरे हाथ जो है यही मेरे सब कुछ है। इस हाथ के सहायता से मैं नवीन अच्छे चीज़ें कर रहा था, काम कर रहा था, जो भी काम मिलता था उस काम को करता था, तभी मेरा पेट क्या हो रहा था, भर रहा था। पर ऐसे काम कर रहा था फिर भी मेरा दारिद्र्य जो, मेरी पॉवर्टी है, मेरी गरीबी जो है कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मन में कभी कभी मैंने अच्छे भी कुछ काम किए, माना उंचावलेले का मतलब है जिंदगी में चांगल्या गोष्टी पण मी केल्या ज्याच्यामुळे मन आणि माझी मान उंचावेल। हाँ, पर बहुत टाइम तो ऐसे ही हुआ कि मुझे अपना सिर झुका के जो मिलेगा वो काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे अपना पेट भरना था। म्हणजेच काय, नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा माझ्या मनात निर्माण झाली, पण जसे सभोवतालची परिस्थिती किंवा वास्तवाची जाणीव झाली की असे वाटायचे की माझे हात जणू कोणीतरी छाटून टाकले आहेत, माझ्या सगळ्या आशा उमेदी संपून त्यामुळे जायच्या, असं कवीला इथे म्हणायचं आहे। इसका मतलब काम करता था पर गरीबी कैसे भी करके ख़त्म नहीं हो रही थी। हर घड़ी अश्रू वाळविले, यहाँ इसका मतलब कवि को बोलना है कि ऐसे दिन थे कि परिस्थिति के कारण हमेशा अपमान, उपेक्षा, हाल अपेष्टा, कभी कभी भूखा प्यासा रहना पड़ता था। जीवन का संघर्ष जो है वो कमी नहीं हो रहा था। ऐसे में कभी कभी मुझे बहुत रोना आता था, पर मैं अपने मन को क्या करता था, घट्ट यानी मन को कंट्रोल करता था। मेरे जो आंखों से आंसू आते थे, पर मैं उस समय में किसी के सामने अपने आंसुओं को निकालता नहीं था, दिखाता नहीं था।
पर वो जो जब मन में वो दुख वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो वो आंसू में अकेले में आके क्या होते थे, बहने लगते थे। और फिर वो आंसू जब बहते थे तब क्या होता था, वो आंसू ही मेरे दोस्त बन जाते थे और मेरे साथ रहते थे। यानी मुझे और दूसरे किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब मेरे दुख भर जाता था, मन भर जाता था, तो आंसू मेरे साथ रहते थे. म्हणजेच काय, इसका मराठीमध्ये मतलब आहे, म्हणजेच काही प्रसंगी आपल्या मनातले दुःख इतरांपाशी व्यक्त न करता ते फक्त मनसोक्त काय करायचे, रडायचे. रडल्यामुळे त्यांचं दुःख काय व्हायचं, हलकं व्हायचं. त्यांच्या दुःखात त्यांना कुणी साथ दिली, त्यांच्या अश्रूंनी त्यांच्या मित्राप्रमाणे साथ दिली. अश्रू यानी आंखों से आने वाले आंसू. वो उनको दोस्त की तरह क्या करते थे, सदैव हेल्प करते थे, उनके साथ रहते थे. आंसुओं ने उनकी साथ कभी नहीं छोड़ी, इसका मतलब. नेक्स्ट स्टँजा, लास्ट. दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. झोतपट्टीत शेकावे पोलात, तसे आयुष्य छान शेकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. अभी ये जगमय, जगमय होणे म्हणजे काय, जगात मिसळून जाणे, जगाशी एकरूप होणे, यानी दुनिया के साथ मिल जाना. पेलावे, पेलावे का मतलब है झेलावे, सहन करने, हाँ, सहन करने. आयुष्य का मतलब है जीवन, लाइफ. अभी इसका मतलब क्या बताया कवि ने कि दुनिया विचार, जब भी मेरे आसपास की दुनिया जो थी वहाँ मैंने देखा है, गोर गरीब लोगों के साथ ही मैं रहता था, उसी बस्ती में मैं रहता था, और सबका मेरे जीवन में भी बहुत सारे हाल अपेष्टा थे और उन लोगों के भी जीवन में बहुत हाल अपेष्टा थे. फिर ये आजू बाजू के जो समाज बांधव थे, उनके दुख लेखक को सहन नहीं होते थे. उनके दुख को देख के भी लेखक दुखी हो जाते थे. पर लेखक उस समय अपने मान अपमान, बड़े वाइट, सुख दुख, सब लेखक ने क्या किए, खुद के सहन किए और लोगों की हेल्प करना शुरू किया. और इसलिए उन्होंने किया दुनियेचा विचार, मैंने हमेशा अपने से ज़्यादा लोगों का विचार किया. और जगमय झालो यानी दुनिया का मैंने सोचना शुरू कर दिया. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, या शाळेत शिकलो. और जब ये लोगों के जब दुख देखता था तो अपने दुख कम लगते थे, और फिर उस दुख को, अपने खुद के दुख को सहन कर आराम से मैं करने लगा. और ये कैसे सहन करने का, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, ये सारा शिक्षण मुझे कहाँ मिला, इस दुनिया की स्कूल में ही मिला, ऐसे कवि बोल रहे हैं. इधर झोटबट्टी ये शब्द आया है. ये झोटबट्टी का मतलब होता है जिसमें पोलाद यानी स्टील, लोखंड जो होता है, जहाँ गर्म किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा हीट दे के गर्म करके फिर उसको मोल्ड करते ना, उसको झोटबट्टी कहते. तो लेखक ने अपने दुख को कंपैरिजन के लिए बताया है कि लेखक का लाइफ कैसा था, तो उस झोटबट्टी तरह, जैसे उस लोखंड को गरम गरम किया जाता ना, वैसे लेखक का हर दिन बहुत सारे मुश्किलों में से जा रहा था और बहुत जगह पे उनको मान अपमान सहन करना पड़ता था, बहुत दुख सहन करना पड़ता था. पर वो सब अपने दुख को उन्होंने बाजू में करके लोगों के दुख को अपना मान लिया और लोगों को जितनी सहायता कर सकते थे उन्होंने की. और इस तरह का शिक्षण जो है इस स्कूल में, इस जीवन रूपी स्कूल में उनको मिला. लेखक बोल रहे हैं कि इस आयुष्य, लेखक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेखक खुद गरीब घर में जन्म हुआ था. परल नाम की जो प्लेस है, वहाँ के एक चौल में कामगार बस्ती में उनका जन्म हुआ था. वहाँ उन्होंने बहुत भीषण दारिद्र्य, पॉवर्टी, अपार हार्डवर्क उन्होंने देखा था. और ये दारिद्र्य, अपार काबाड कष्ट, जगण्यासाठी केलेले संघर्ष, हे सगळं लेखकाने खुद देख के वो लेखक वहाँ से क्या हो गए थे, उस बात को सबको उन्होंने सीखा. आणि म्हणून कवी म्हणतो की मी कसा एखाद्या झोतभट्टीत पोलाद जसं तापून निघतं ना, त्याप्रमाणे मी दुनियेच्या दाहक अनुभवातून माझं आयुष्य काय झालेलं आहे, दुःख झेलून अगदी कसं झालं आहे, सिद्ध आणि समर्थ झालेलं आहे. अभी मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता. अभी मैंने अपने मन को एकदम स्ट्रांग बना दिया है. और इसलिए अभी मेरी ज़िंदगी जो दिन है वो मैं नव्या उमेदीची वाट पाहण्यात घालवतोय कि आने वाले 2 दिन जो मेरे लाइफ के वो अच्छे जाएंगे. और तब तक जो दुख है ना, उस दुख को क्या करेंगे,
फाइट करते रहेंगे, उसको उस दुख से लड़ते रहेंगे पर हार नहीं मानेंगे। इस तरह कवि ने अपने आप को बताया कि वो किस तरह इस भीषण जीवन का सत्य जी रहे हैं। यह कवि ने भाकरीचा चंद्र, ये जो वर्ड यूज किया है उसका मतलब प्रॉपर समझ के लो। भाकरी का चंद्र का मतलब है, यहाँ चंद्र जिस तरह गोल होता है ना, वैसे पूरी भाकरी मिलने के लिए लेखक को अपने ज़िंदगी में जो हार्डवर्क करना पड़ा, उस हार्डवर्क को वो भूले नहीं है। और इस बात को, उस हार्डवर्क को करते हुए वो इस बात की आशा रखते हैं कि आज के दिन दुख से भरे हुए हैं, पर आगे वाले दिन, जो भी दिन बचे हुए, वो सुख के आएंगे ही आएंगे। और इसलिए कवि ने इस कविता का नाम दिया है दोन दिवस। और ये कविता कवि ने ऐसा गामी ब्रह्मा, ये नाम का उनका जो काव्य संग्रह उसमें से लिया हुआ है। तो इस तरह आज हम लोग ने ये कविता पढ़ी। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।